चैप्टर नंबर 7 है टीथ एंड टंग। ओके, इस चैप्टर के अंदर हम टीथ एंड टंग्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर अवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। इसके अंदर बताया गया जो हमारे टीथ होते हैं वो हमारे क्या पार्ट के एक इम्पोर्टेंट बॉडी के एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। ओके, इसके नीचे इसके फीचर्स दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ पर इनकी इम्पोर्टेंस होती है टीथ्स की। देखिए, फर्स्ट है दे गिव प्रॉपर शेप टू अवर फेस। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, जो टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, हमें हमारे फेस को प्रॉपर शेप देते हैं। ओके, जो हमारे फेस की जो शेप होती है उसको देने में, उसको प्रोवाइड करने में टीथ है वो हमारी मदद करते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है दे हेल्प अस इन बाइटिंग एंड च्यूइंग फूड। ठीक है, ये हमारी मदद करते हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग फूड, जो खाना होता है इसको खाने में, खाने को पचाने के लिए। ठीक है, खाने को चबाने के लिए, चबाने में जो दांत होते हैं हमारे टीथ होते हैं वो हमारी मदद करते हैं। ओके, थर्ड है हमारा दे हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। क्या अगर टीथ होते हैं वो हमें किस चीज़ में मदद करते हैं, हमें साफ बोलने में मदद करते हैं, क्लियरली बोलने में मदद करते हैं। देयर आर मैनी वर्ड्स दैट वी कैन नॉट से विदाउट आवर टीथ्स। ठीक है, हमारे आसपास में ऐसे, हमारे पास में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। देयर आर मैनी वर्ड्स मतलब इंग्लिश या फिर हिंदी के अंदर मानते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि क्या है, टीथ्स की मदद के बिना नहीं बोले जा सकते। ओके, तो ये 3 पॉइंट थे जो कि क्या है हमारे बॉडी के लिए टीथ्स किस लिए ज़रूरी है वो इन तीनों के अंदर बताया गया। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट था दे गिव प्रॉपर शेप टू अवर फेस, हमारे फेस को प्रॉपर शेप देते हैं। सेकंड है दे हेल्प अस इन बाइटिंग एंड च्यूइंग फूड, हम दांत हैं जो टीथ होते हैं वो हमें खाना चबाने में मदद करते हैं। थर्ड है हमें साफ बोलने में, क्लियरली बोलने में टीथ वो मदद करते हैं। देयर आर मैनी वर्ड्स दैट वी कैन नॉट से विदाउट आवर टीथ्स, हमारे पास ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम अपनी टीथ्स की मदद के बिना नहीं बोल सकते। ओके, ठीक है, तो ये थी कि टीथ सब वो हमारे बॉडी के ज़रूरी क्यों हो वो चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं टेम्परेरी एंड परमानेंट टीथ्स। ठीक है, टीथ्स दो तरह के होते हैं, जो दांत होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं टेम्परेरी, एक होते हैं परमानेंट। ठीक है, टेम्परेरी होते हैं जो कुछ समय के बाद टूट जाते हैं, और जो परमानेंट वैसे होते हैं जो कभी नहीं टूटते हैं। ठीक है, तो देखिए ए न्यूली बोर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टीथ। ठीक है, जो कि अभी अगर किसी बच्चे ने नया जन्म लिया है, ठीक ठीक है, जो न्यूली बोर्न बेबी होता है उसके क्या होते हैं, दांत नहीं होते, कोई भी दांत नहीं होते हैं। व्हेन द बेबी 6 to 7 month ओल्ड, जब कोई भी जो बेबी होता है, बच्चा होता है 6 से 7 महीने का होता है। ठीक है, जब वो 6 से 7 महीने का हो जाता है, कोई बच्चा जब 6 से 7 महीने का हो जाता है, टीथ बिगिंस टू अपीयर, जो दांत होते हैं वो हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बाय द एज ऑफ 3 साल की एज के अंदर। ठीक है, जब बच्चा 3 साल का होता है, द चाइल्ड हैज ए सेट ऑफ 20 टीथ। ठीक है, जब उस बच्चे के क्या होते हैं, एक सेट आ जाता है दांतों का जिसके अंदर कितने टीथ होते हैं, 20। ठीक है, क्या बताया गया है, जब वो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसके कोई भी टीथ नहीं होता, दांत नहीं होते हैं। ठीक है, जब वह बच्चा 6 से 7 महीने का होता है तो उसके दांत हमें दिखने शुरू हो जाते हैं, टीथ वो हमें अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बाय द एज ऑफ 3, जब वो वह बच्चा 3 साल का हो जाता है। ठीक है, जब वो 3 साल का हो जाता है तो उस समय उसके 20 दांत आ जाते हैं। ठीक है, तब उसके पास दांतों का सेट होता है, टीथ्स का सेट होता है, कितने टीथ्स का, 20 टीथ्स का। ओके, दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। ठीक है, ये जो सेट होता है टीथ्स का इसे हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ, दूध के दांत, या फिर टेम्परेरी टीथ इसे हम कहते हैं। ठीक है, इसे हम मिल्क टीथ या फिर टेम्परेरी टीथ इन्हें कहते हैं। ओके, व्हेन द चाइल्ड इज 6 years ओल्ड, जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, इट स्टार्ट लूजिंग दीज मिल्क टीथ्स। ठीक है, वो इन मिल्क टीथ्स को लूज करना शुरू कर देता है। ठीक है, जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उस समय जो ये मिल्क टीथ होते हैं, टेम्परेरी टीथ्स होते हैं, दूध के दांत होते हैं, ये टूटने शुरू हो जाते हैं।
एज द मिल्क टीथ फॉल्स आउट, जैसे कि जो मिल्क टीथ है, दूध के दांत वो टूट जाते हैं, न्यू टीथ्स ग्रोन इन देयर प्लेस, ठीक है, उनकी जगह पर नए दांत आ जाते हैं। ओके, दिस न्यू सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ, ठीक है, ये जो नया सेट आया दांतों का, ठीक है, टीथ का जो नया सेट है, इसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं। ओके, बाय द टाइम द चाइल्ड इज 12 to 13 ईयर्स ओल्ड, जब बच्चा 12 से 13 साल का हो जाता है, ऑल परमानेंट टीथ ग्रोज, ठीक है, उस समय तक क्या है, बच्चे के सारे परमानेंट जो टीथ होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, उसके सारे दांत उसके आ जाते हैं। जनरली देयर आर 28 परमानेंट टीथ्स, क्या कहा गया है कि जनरली हमारे पास 28 परमानेंट टीथ होते हैं। द लास्ट 4 टीथ्स आर नोन एज विजडम टीथ्स, ठीक है, जो लास्ट के जो पीछे के जो 4 टीथ्स होते हैं, 4 दांत होते हैं, उन्हें हम विजडम टीथ कहते हैं। दीज टीथ्स कम्स आउट बिटवीन द एज ऑफ 20 to 30, ठीक है, ये जो टीथ होते हैं कब से, 20 से 30 साल की उम्र के बीच में हमारे आते हैं, ठीक है। Therefore adult have a set of 32 teeth, ठीक है, इसीलिए जो अडल्ट होते हैं उनके 32 दांत होते हैं, ठीक है, 22 टीथ्स का एक सेट होता है। 20 इन अपर जा, जो 16 होते हैं, 16 होते हैं वो अपर जा के अंदर, और जो 16 हमारे बच गए वो हमारे लोअर जा के अंदर। ओके, व्हेन वी लूज एनी टूथ ऑफ दिस सेट वी डो नॉट गेट अ न्यू वन इन इट्स प्लेस, ठीक है, क्या कहा गया है, जब हमारा कोई भी दांत इनके अंदर से टूट जाता है, 32 दांतों के अंदर से कोई भी हमारा जो टीथ है, परमानेंट टीथ है, वो टूट जाता है अगर, तो वो दांत हमारे दोबारा नहीं आते। ओके, तो इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर कंप्लीट के अंदर क्या बताया गया है, जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है इसके दांत नहीं होते हैं, ठीक है, जब वह बच्चा 6 से 7 महीने का होता है तो उसके दांत दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जब वह बच्चा 3 साल का होता है तो उसके 20 दांतों का सेट आ चुका होता है। ओके, उन दांतों को हम मिल्क टीथ या फिर परमानेंट टेम्परेरी टीथ कहते हैं, ठीक है, दूध के दांत उन्हें हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया गया जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसके जो मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं, ये टूटने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया गया है जैसे कि कोई भी दूध का दांत वो टूट जाता है तो उसके जगह नए दांत आ जाते हैं, ओके, नए टीथ्स आ जाते हैं, न्यू टीथ्स आ जाते हैं, ठीक है। उन न्यू टीथ्स को, नए दांतों को हम परमानेंट टीथ कहते हैं। ओके, उनको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। बाय द टाइम द चाइल्ड इज 12 to 13 ईयर्स ओल्ड, जब बच्चा 12 से 13 साल का हो जाता है तो उसके जितने दांत उसके आने होते हैं, ठीक है, हमारे पास जितने भी परमानेंट टीथ होते हैं वो सभी उसके आ चुके होते हैं। ओके, जनरली 28 परमानेंट टीथ्स हमारे माउथ के अंदर होते हैं। ओके, जो लास्ट 4 टीथ होते हैं, पीछे के जो 4 टीथ होते हैं उन्हें हम विजडम टीथ कहते हैं, ठीक है। ये टीथ्स हमारे 20 से 30 साल की उम्र के अंदर बीच में आते हैं, ठीक है। इसीलिए जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट जो लोग होते हैं उनके 32 दांतों का सेट होता है। ओके, 16 तो होते हैं उसके अपर जा के अंदर और 16 होते हैं उसके लोअर जा के अंदर। ओके, व्हेन वी लूज एनी टूथ ऑफ दिस सेट, अगर हम कभी भी किसी जो परमानेंट टीथ है इनके अंदर से कोई भी दांत अगर हमारा टूट जाता है तो उसकी जगह हमारे नए दांत नहीं आते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, तो देखिए, व्हेन वी ओपन आवर माउथ एंड लुक इन द मिरर वी सी आवर टीथ, ठीक है, क्या कहा गया, जब हम अपने माउथ को खोलते हैं और मिरर की तरफ देखते हैं, जब हम अपने माउथ को ओपन करके मिरर की तरफ देखते हैं, वी सी आवर टीथ, जब हम उस टाइम हमें अपने दांत दिखाई देते हैं, ठीक है। टीथ्स आर हार्ड, वो टीथ्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, बोनी स्ट्रक्चर, और बोन जैसा उनका स्ट्रक्चर होता है। फिक्स्ड फर्मली इन अपर एंड लोअर जाओ, जो कि क्या होते हैं, पूरी तरह से
फिक्स्ड होते हैं अपर और लोअर जाके अंदर। ओके, आवर टीथ ग्रो आउट ऑफ आवर सॉफ्ट पिंक गम्स। ठीक है, जो हमारे टीथ होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं? हमारे गम्स के अंदर, मसूड़ों के अंदर। ठीक है, जो हमारे पिंक कलर के जो मसूड़े होते हैं माउथ के अंदर, उनके अंदर टीथ क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। गम्स होल्ड आवर टीथ, जो मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे टीथ को होल्ड करते, पकड़ कर रखते हैं। ओनली अ पोर्शन ऑफ टीथ कैन बी सीन। ठीक है, कुछ ही पोर्शन, दांतों का कुछ ही पोर्शन हमें देखने को मिलता है। ओके, इस पर अगर आपके अंदर क्या बताया गया है, जब हम अपने माउथ को ओपन करते हैं और मिरर की तरफ देखते हैं तो हमें अपने दांत दिखाई देते हैं, टीथ दिखाई देते हैं। ठीक है, जो टीथ होते हैं कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और बोनी स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है, बोन लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, जो कि क्या है? पूरी तरह से अपर और लोअर जाके अंदर फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये दांत उगते हैं, ठीक है, वो जगह माउथ के अंदर जहाँ पर जो टीथ होते हैं वो ग्रो करते हैं, उन्हें हम गम्स या फिर मसूड़े कहते हैं। ओके, जो गम्स होते हैं क्या करते हैं? दांतों को पूरी तरह से पकड़ कर रखते हैं। ठीक है, जो दांतों का कुछ ही पोर्शन ऐसा होता है जो कि हमें दिखाई देता है। ओके, ये चीज़ें बताई गई हैं इसके अंदर। इसके बाद का जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।